नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों मैं इस वीडियो में अब बात करूंगा क्योंकि हमें अब तैयारी करनी है गेहूं की आगे से। तो हमारे बहुत सारे किसान मित्र जो गेहूं की वैरायटियां लगाना चाहते हैं, कौन सी वैरायटियां लगाना चाहते हैं, मैं बात करूंगा दोस्तों ऐसी एक वैरायटी की जो मैं 4 से 5 साल से लगातार लगाता आ रहा हूं। और बहुत सारे किसान मित्र मुझे कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से उस गेहूं के बारे में पूछ भी रहे हैं। तो साथियों मैं इस वीडियो में बात करूंगा श्रीराम सुपर 303 गेहूं के बारे में, जो कि दोस्तों मैं लगभग मेरे बहुत सारे वीडियो चैनल पे डले भी हैं, आप लोगों ने देखे भी हैं। और मैंने उसका शुरुआत से भी जो वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारे किसान मित्र नहीं देख पाए थे। दोस्तों उस गेहूँ का उत्पादन लेने के लिए हमें शुरुआत से क्या-क्या चीज़ें करनी है और वो गेहूँ कैसा है, लगभग उसकी उम्र कितनी है, हमें उसका सीड रेट कितना डालना चाहिए। साथियों इस वीडियो में मैं पूरी आपको ए टू जेड जानकारी दूँगा। और दोस्तों फिर बाकी का उसका उत्पादन और जो-जो चीज़ें मैं करता हूँ उसको देखने के लिए दोस्तों आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। वो भी बिल्कुल मुफ़्त है। आपको इस चैनल पे अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। गेहूँ की आपको सोयाबीन के वीडियो मिले हैं, जो कि मैंने भरपूर मात्रा में आप लोगों को दिए हैं। साथियों मैं अभी ये जिस खेत में खड़ा हूँ, ये मेरा JS 2172 सोयाबीन का खेत है। मैंने इसके वीडियो भी आपको डाले हैं भरपूर। अब इसका उत्पादन का वीडियो आपको देखना है ज़रूर, तो आप जुड़ जाइए चैनल पे, इसका उत्पादन का वीडियो भी बताऊँगा। अभी मैं आपको इसका ये खेत दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, लगभग मैंने इसकी जो उम्र बताई थी उसी उम्र में ये सोयाबीन भी हार्वेस्ट होगा। देखिए आप, इसमें अभी लगभग ये हमारा सोयाबीन 110 दिन के लगभग का हो चुका है और अभी भी ये 5 से 6 दिन सोयाबीन लेगा। तो साथियों ऐसा रहता है जब हम चीज़ें उसमें डालते हैं, जैसे फंगीसाइड वगैरह का बहुत रोल रहता है, वो डालते हैं तो सोयाबीन अपनी नेचुरल उम्र में ही पकता है। खैर ये तो हम बात की बात है, बाद में इस सोयाबीन की बात करेंगे। लेकिन मैं दोस्तों आज के वीडियो में आपको श्रीराम सुपर 303 गेहूँ के बारे में जानकारी दूँगा कि आपको शुरुआत से ही क्या-क्या चीज़ें उस गेहूँ में करना है। दोस्तों श्रीराम सुपर 303 गेहूँ लगभग मैं लगा रहा हूँ 3 से 4 साल से, आपने देखा भी है। और जो हमारे नए किसान मित्र लगाना चाहते हैं उनके लिए आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूं कि उस गेहूं में हमें क्या-क्या करना है। दोस्तों शुरुआत में ही जब हम हमारा खेत तैयार करते हैं, उस टाइम पे ही एक बेसल डोज की एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ वीडियो के माध्यम से। साथियों यदि आपने उसमें प्रॉपर बेसल डोज दे दिया तो बाद में फिर हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ती है और गेहूँ हमारा अच्छा खासा उत्पादन दे देता है। तो साथियों उसके बेसल डोज का एक वीडियो लगभग मैंने पिछले साल डाला था, लेकिन बहुत सारे मेरे किसान मित्र उस वीडियो से वंचित रह गए होंगे शायद। मैं आपको बता दूं कि हमें बेसल डोज में क्या-क्या चीज़ें लेनी है। दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका बेसल डोज की ही रहती है हमारे सोयाबीन की फसल में। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि SSP। साथियों आपको यदि दाने वाला मिल रहा है तो दानेदार ले सकते हैं, और यदि आपको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। आपको जब जिस टाइम पे हम पहली बक्खर, जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये सोयाबीन हार्वेस्ट हुआ, इसके बाद में हम जो पहली बक्खर फेरेंगे और उसके बाद में हम जो डबल बक्खर फेरेंगे उसमें हमें बेसल डोज डाल देना चाहिए हमारे गेहूँ की फसल में। तो उसमें हमें 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों SSP लेना है और पोटाश लेना है उसमें। साथियों एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट यानी फास्फोरस है, जो कि हमें हमेशा हमारी कोई सी भी फसल हो, हमारा गेहूं की फसल हो या हमारे सोयाबीन की फसल हो या दूसरी अन्य फसल हो, आप जो भी लगाते हैं उसमें बेसल डोज जो है फास्फोरस हमें हमेशा जड़ क्षेत्र में देना चाहिए। हम जड़ क्षेत्र में जब देते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा उससे हमारा फसल का उत्पादन आता है, क्योंकि जड़ के माध्यम से ही फास्फोरस जो है हमारी फसल लेती है। तो साथियों 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। एकड़ से मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ एकड़ ही चलती है। बीघे से बीघे अलग-अलग रहते हैं, कहीं छोटा बीघा रहता है, कहीं बड़ा बीघा रहता है। तो आप लोग उस प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ जो एकड़ है वो 43,560 स्क्वायर फीट का है, तो आपके यहाँ बीघा कितने स्क्वायर फीट का है, आप उस प्रकार से उसमें आपका बेसल डोज डाल सकते हैं, उसको डिवाइड करके। साथियों मैं बीघे से इसलिए नहीं, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर भाई पूछते रहते हैं कि साहब आप बीघे से भी बताया करें, तो मैं बीघे से इसीलिए नहीं बता पाता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ एकड़ चलता है और मैं बीघा आपका कहीं पे आप 1.5 बीघा की 1 एकड़ रहती है, कहीं पे 2 बीघा की 1 एकड़ रहती है, कहीं पे पौने 2 बीघा की 1 एकड़ रहती है। इस प्रकार से अलग-अलग रहता है साथियों, तो आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। तो साथियों हमें पोटाश, जैसे कि मैं बताता हूँ कि 30 किलो प्रति एकड़, आप पोटाश 30 किलो प्रति एकड़ भी एसएसपी में ले लेंगे सिंगल सुपर फास्फेट में, और आपके खेत में उसको बखर के और उसके बाद में आप कर दीजिए उसमें पलेवा। या जिन किसान साथियों के खेत में बारिश हो गई है, जिस क्षेत्र में बारिश हो गई है और वो बगैर पलेवा का बोनी करना चाहते हैं, नमी अच्छी है, तब भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक और बखर फेरने के बाद में फिर आप बोनी कर सकते हैं। साथियों अब बात आती है कि उसकी हमें बुआई
में सीड रेट कितना लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, बहुत सारे मेरे वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि मैं मेरी ज़मीन में सीड रेट पे विशेष ध्यान देता हूँ। ज़मीन कहीं पे थोड़ी हल्की, कहीं पे थोड़ी भारी होती है। मेरी जो ज़मीन है उसमें थोड़ी-सी ठीक है, काली मिट्टी वाली ज़मीन है, इसलिए मैं उसका 50 किलो सीड रेट ही डालता हूँ श्रीराम सुपर 303 का। आप थोड़ा-सा, आपकी ज़मीन में थोड़ा मान लीजिए अंकुरण कम होता है गेहूँ का, तो आप 55 किलो 60 किलो ले सकते हैं, लेकिन 80 और कुंटल कभी भी नहीं लेना है उसमें, क्योंकि सीड रेट साथियों एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप इस इतना सीड रेट लेकर के, और जिस टाइम पे बुआई करते हैं उस टाइम पे यदि आपको डीएपी मिल रहा हो या एनपीके 12-32-16 मिल रहा हो, तो कोई सा भी एक लेकर के और आप उसमें मिला करके, और थोड़ा-सा आप उसमें 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि यूरिया भी मिला देते हैं, तो आपको जो है शुरुआत में ही हमारे गेहूँ की फसल को नाइट्रोजन मिल जाता है जब वो छोटी अवस्था में, क्योंकि हम नाइट्रोजन उसमें तब देंगे जबकि हम पहला पानी लगाएँगे। तो शुरुआत में थोड़ा नाइट्रोजन मिल जाएगा तो साथियों ठीक रहेगा। तो आप ये बुआई कर दीजिए। आप दोस्तों, उसमें ये वीडियो श्रीराम सुपर गेहूं के उत्पादन के लिए ही है। आपको इस वीडियो को देखना है पूरा, और इसको आप चाहें तो सेव करके भी रख सकते हैं। उसके बाद में साथियों, हमें पहला पानी उसमें 20 से 21 दिन में लगाना है, जैसा कि मैं लगाता हूं 20 से 21 दिन में मेरी ज़मीन में। हाँ मित्रों, एक और चीज़ है, थोड़ा बहुत यदि आपकी ज़मीन में नमी जल्दी जाती है तो आप ज़रूरी नहीं है कि 20 दिन में ही पानी लगाएंगे। आपको देखना है कि आपकी ज़मीन में नमी कितने दिन तक टिकती है बोनी करने के बाद। तो आप उसको 16 या 17 दिन पे भी ला सकते हैं, और यदि आपकी ज़मीन में नमी और भी ज़्यादा रुकती है तो आप उसको 25 दिन पर भी ले जा सकते हैं। यह है पहला पानी। और श्रीराम सुपर 303 गेहूँ की किसान मित्रों खासियत यह है कि उसमें आपको पहले पानी तक तो आपको वो गेहूँ ठीक से नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमारा गेहूँ थोड़ा छीदा हो गया है या गेहूँ ठीक नहीं है। आपको पहले पानी तक ये स्थिति उसमें नज़र आ सकती है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है 3-4 साल से। पहले पानी तक उसकी स्थिति यही रहती है। मेरे बहुत सारे किसान साथियों ने लगाए भी थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन के माध्यम से बताया था कि साहब ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि छीदा गेहूँ हो गया है और क्या ही उत्पादन देगा। लेकिन जब मेरे किसान मित्रों ने उनमें डबल से पानी लगाया, दूसरा पानी लगाया, उसके बाद में जो उस गेहूँ की ग्रोथ होती है और उस गेहूँ की जो कल्ले करने की कैपेसिटी है, किसान मित्रों गजब की है। और उसका जो उत्पादन है उसका वीडियो आपने बिल्कुल लाइव हार्वेस्टर से कटता हुआ देखा है। इस बार का वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी की जो चीज़ें हमारे श्रीराम सुपर 303 गेहूं में हमें करना है, जो हमारे किसान मित्र लगाना चाहते हैं, और जिनको ये वीडियो उन किसान मित्रों के लिए है जो कि मेरे से 303 के बारे में पूछ रहे थे, फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले रहे थे। किसान साथियों, बीज रही अब उसके बीज की बात, तो यदि आपको उसका बीज कहीं भी आपके क्षेत्र में आसपास, क्योंकि वैरायटी 4-5 साल से लगातार हमारे किसान मित्र लगाते चले आ रहे हैं, तो आपको बीज यदि आपके क्षेत्र में कहीं पर भी आसपास यदि उसका बीज मिल रहा है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन उसका बीज ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा बीज में यदि मिक्स वगैरह या कुछ हुआ तो हमारे किसान मित्रों को उत्पादन में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। बाकी वैरायटी ऐसी है कि आप उसको मंडी में भी बड़े आराम से बेच सकते हैं, अच्छा रेट मिलता है। और साथियों, उत्पादन भी उसका ज़मीन के हिसाब से आपका 20 से लेकर 30 कुंटल तक भी उत्पादन देने की कैपेसिटी है श्रीराम सुपर 303 गेहूँ की। तो दोस्तों, ये थोड़ी-सी जानकारी दी है मैंने श्रीराम सुपर 303 गेहूँ के बारे में। हमारे जिन किसान मित्रों ने मेरे से पूछा था, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उनको काफ़ी आसानी होगी इस गेहूँ को लगाने में। बाकी की चीज़ें मैं आपको इस गेहूँ में, क्योंकि इसको मैं भी भरपूर मात्रा में लगाने वाला हूँ, हर बार लगाता हूँ, तो इसकी बाकी की जानकारियाँ मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो साथियों, ये थी आज के वीडियो में एक थोड़ी-सी जानकारी। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में। आपको इस सोयाबीन का हार्वेस्टिंग का वीडियो दूँगा 4 से 5 दिन बाद। आप इसका उत्पादन भी देखना, क्योंकि इसके वीडियो आपने देखे हैं पूरी बारिश से, तो अब आप इसका एक वीडियो उत्पादन का भी ज़रूर देखना। तो साथियों, मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।